जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। ओ उसके नाम की हमदो सताइश हो, उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो। ये खुशी का समय है कि वो आने वाला है। हालेलुया। संसार में होती हुई परेशानियों को देख के हम परेशान ना हो, हम परेशान ना हो। ये तो परेशानियां आएंगी और भी तीव्रता से आएंगी, बहुत जोर से आएंगी और बहुतों को उड़ा भी ले जाएगी। ये परेशानियां बहुतों को परमेश्वर के विश्वास से भी हटा देंगी, बहुतों को परमेश्वर की बुलाहट से भी हटा देगी। ये कहता है परमेश्वर का वचन। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि हम अपनी दौड़ को पूरी कर लें। हालेलुया। वी आर इन द रेस, वी आर रनिंग अ रेस। हालेलुया। हम एक दौड़ रहे हैं। मसीह जीवन एक दौड़ है। दौड़ते रहना, दौड़ते रहना। कीप रनिंग, दौड़ते रहो। रुकना नहीं है। रुकावट के लिए बहुत सी चीजें शैतान पैदा करेगा, बहुत ही हमें परेशान करेगा। हालेलुया। बट ये जानिए, ये चीजें आएंगी, हम सबों के जीवन में आएंगी। हर एक विश्वासी और पास्टर के जीवन में आएंगी, हर एक जो चुने हुए लोग हैं उनके जीवन में आएगी। लेकिन हमें परेशान। आइए हमारे साथ हम वचन को पढ़ेंगे। और पहला कुरिन्थियन 9 अध्याय निकालें, 24 पद से लेके 27 पद तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर ने आपको, हमको चुना है, अपनी प्रजा बनाया है और अपने राज्य में लेके आया है। उसने हमें अपना नाम लेकर, हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। उसका वचन कहता है उसने आपका, हमारा चित्र अपने हथेली में खोद रखा है और वो पल पल की रिपोर्ट जानता, हमारी लाइफ की पल पल की गतिविधियों को जानने वाला परमेश्वर है। और वो क्या कहता है, डू नॉट नो दैट दोज हु रन इन अ रेस और रन बट वन रिसीव्स द प्राइज। दौड़ते तो सब हैं दौड़, लेकिन एक ही को इनाम मिलता है, सबको नहीं मिलता। गोल्ड मेडल एक ही को मिलता है, प्रथम एक ही आता है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा ओलंपिक में, उसमें ऐसे बना रहता फर्स्ट सेकंड थर्ड का, उसमें खड़े होते हैं। और नहीं कि एक फर्स्ट के स्टैंड में जहाँ पे लोग खड़े होते हैं उसमें 2-4 लोग खड़े हो गए एक साथ, ऐसा नहीं होता। सभी फर्स्ट नहीं आ गए, एक आता है। और क्या कहता है, रन इन सच अ वे दैट यू मे ऑब्टेन इट। तुम ऐसे दौड़ो कि तुम्हें क्या मिले, इनाम। आप भी दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूं। ऐसे नहीं पास्टर को नहीं दौड़ना, पास्टर को भी दौड़ना है, पास्टर की वाइफ को भी दौड़ना है, पास्टर के बच्चों को भी दौड़ना है, पास्टर की कलीसिया को भी दौड़ना है, हर एक को दौड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम ऐसे दौड़ो, पौलुस कह रहा कि तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। एक ही ले जाता है। आगे, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो, हारो नहीं। हम सबों को दौड़ना है। आज बहुतों की दौड़ में बाधा आ रही है।
शैतान नाना प्रकार की बाधाएं डाल रहा है और हमको दौड़ से उस बीच से ही निकाल दे रहा है। आपने देखा होगा बहुत लोग दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, या उनको मोच आ जाती है, या उनकी मसल्स ऐंठ जाती है, वो नहीं दौड़ पाते। हालेलुया, वो नहीं दौड़ पाते, अपनी रेस कंप्लीट नहीं कर पाते। जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट के साथ हमको स्पीड में दौड़ना है कि फर्स्ट आए, इनाम मिले, औरों से तेज दौड़ना है, औरों से ज्यादा एनर्जी लगा के दौड़ना है, औरों से ज्यादा हमें मतलब स्पीड धारण करना है, तब जाके हमको इनाम मिलेगा। और इसको पाने के लिए क्या कह रहा है? खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी ही सभी प्रकार का संयम रखता है। संयम रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इनाम पाने के लिए दौड़ में मैं सोचूं कि मैं अभी ओलंपिक में जाऊं और पहला प्राइज ले आऊंगा, ऐसे नहीं होगा। मुझको वो लोग दौड़ते हैं तो कितने साल की प्रैक्टिस होती है उनकी, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, रोज रोज प्रैक्टिस करते, रोज रोज प्रैक्टिस करते, घंटों दौड़ते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा चलने में हाफ जाते, लेकिन जो धावक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं। चाहे वो दौड़ने वाला हो, चाहे बॉक्सिंग करने वाला हो, चाहे वेट उठाने वाला हो, वो सब स्पोर्ट्स का काम वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसकी बहुत मेहनत करते हैं, बार बार व्यायाम करते हैं, खाते हैं उसी हिसाब से वो प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं। हालेलुया। पौलुस कह रहा है संयम रखता है। वो तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए ये सब कुछ करता है। ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, ये सब नाश होने वाली चीजें। ये दुनिया की सारी चीजें नाश होने वाली है, मुरझा जाने वाली है। अब कितने से कितना अच्छा कपड़ा खरीदो बाजार से, 1 जुलाई के बाद कई लोग कहते हैं अरे इतना बेकार निकला, इतना महंगा था, बताओ कलर ही निकल गया इसका 1 ही जुलाई। अरे ये ऐसा था तो ऐसा हो गया, अरे बेकार था, हम ठग गए। ये सब ना, ये मुरझाने वाली चीजें, दुनिया की चीजें, दुनिया के इनाम, दुनिया का नाम, नेम एंड फेम। आज बहुत से लोग दौड़, नेम एंड फेम एंड मनी, पैसा। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां पे कोई काई और कीड़ा नहीं खा सकता। आज हम नहीं जानते कितने लोग वहां पे धन इकट्ठा कर रहे हैं या अपने बैंक्स में इकट्ठा कर रहे हैं। वहां का धन कैसे इकट्ठा किया जाएगा, ये भी हमें पढ़ना, बाइबल ने सब दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पे कह रहा है कि ये मुरझाने वाला मुकुट है, जो संसार की चीजें मुरझाने वाली प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं। यहां लिखा है इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूं, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। औरों को ट्रेनिंग देते देते, उनको दौड़ दौड़ाने की ट्रेनिंग देते देते, उनको दांव पेच सिखाते सिखाते कहीं ऐसा ना हो मैं भी फेल हो जाऊं। पौलुस कह रहा है मैं अपनी देह को, ये देह है ना जो आपकी, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से रखते, सबसे ज्यादा इसको केयर करते हैं। मतलब एक बाल भी कंघी में आ जाता तो परेशान हो जाते हैं, अरे मैं तो मेरे बाल झड़ रहे हैं, अरे कोई तेल ले लें, कोई ऐसी क्रीम ले लें, कोई ऐसी चीज़ कर लें, ये बंद हो जाए, ऐसा ना हो कि हम गंजे हो जाएं, या इतने बाल, लेडीज ज़्यादा बहुत वो होती परेशान, अरे कंघी में इतने बाल आ गए, अरे बाप रे, ये कोई प्रोटीन लगा दें, ये सीरम लगा दें, या और कौन सी चीज़ लगा दें, मेरे बाल घने हो जाएं। आज लड़के भी परेशान हो जाते हैं। आज तो इसीलिए ज़्यादातर लड़के दाढ़ी लगाए रहते हैं,
कोई दाढ़ी कम से कम यहाँ कम हो जाए तो दाढ़ी में तो रहे कम से कम बाल। हालेलुया। उधर नहीं दिख रहा तो इधर तो दिखे गुच्छा। प्रेज द लॉर्ड। कितने मतलब हम अपनी चीजों के लिए मतलब फोकस्ड है, शरीर के लिए फोकस्ड है। पौलुस कह रहा है मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता। प्रियो, सबसे पहले क्या कर रहा है, यहां कह रहा है 27 में, परंतु मैं अपनी देह को क्या करता हूं, बट आई डिसिप्लिन माई बॉडी एंड ब्रिंग इट इनटू सब्जेक्शन, लेस्ट व्हेन आई हैव प्रीच्ड टू अदर्स आई माई सेल्फ शुड बिकम डिस्क्वालीफाइड। हम डिस्क्वालीफाइड ना हो इस रेस में, बाहर ना कर दिए जाएं। लोग स्पोर्ट्स खेलते थे पहले स्कूल में, से पहले की सिलेक्शन हो उसमें हम लोग को दौड़ाते थे, और उसमें बहुत से जो स्पोर्ट टीचर होते हैं, अरे तुम नहीं दौड़ पाओगे, तुम हट जाओ। मतलब हम लोग को चेक किया जाता था, दौड़ पाएगा कि नहीं, ये जंप मार पाएगा कि नहीं, हर चीज़ का होता, हाँ ये बढ़िया लड़का, तब इसको आगे भेजेंगे। कि इसीलिए हमें किस तरह से दौड़ना है। सबसे पहले वी बिलीवर्स आर रनिंग अ क्रिश्चियन रेस। हम एक मसीह दौड़ दौड़ रहे हैं। ये जानना है कि हम किस तरह की दौड़ दौड़ रहे हैं। आज बहुत से लोग कई तरह की दौड़ दौड़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव रेस दौड़ रहा है एक इंसान, वो ऐसा कर रहा, हम भी ऐसा करेंगे। वो ऐसा खरीदा है कोई चीज, हम भी इससे बढ़कर खरीदेंगे। मतलब कंपटीशन में दौड़ चल रही है, उससे हमें ज्यादा अच्छा दिखना है, अच्छा करना है, या उसके बच्चे ये कर रहे हैं तो मेरे बच्चे भी उससे ज्यादा करें, पड़ोसी ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, उससे ज्यादा अच्छा करूं। चर्चेस में भी है, चर्च में है, विश्वासियों के जीवन में हो रहा है। इनसे हमें निकल के मसीह दौड़ दो। इट्स अ रेस ऑफ कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के चरित्र की रेस है ये। बाइबल में लिखा है प्रेम का पीछा करो, और ऐसा भी लिखा है प्रेम में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रेम में एक दूसरे से आगे निकल जाओ, क्षमा में एक दूसरे से आगे निकल जाओ, आनंद रहने में एक दूसरे से आगे निकल जाओ, पवित्रता में एक दूसरे से आगे निकल जाओ, देने में एक दूसरे से आगे निकल जाओ, स्तुति आराधना करने में एक दूसरे से आगे निकल जाओ, परमेश्वर की हर एक आज्ञा मानने में एक दूसरे से आगे निकल जाओ। इस रेस में हमें दौड़ना है। हालेलुया। इट्स अ रेस ऑफ फेथ इन जीसस क्राइस्ट। विश्वास करने में एक दूसरे से आगे निकल जाओ। विश्वास की रेस क्यों नहीं हम लोग दौड़ रहे हैं? मसीह के चरित्र की रेस क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? मसीह के स्वभाव की रेस हम क्यों नहीं दौड़ रहे तेजी से एक दूसरे से? इट्स अ रेस ऑफ फुलफिलिंग द कॉल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की जो बुलाहट आपके जीवन में, हमारे जीवन में, उस दौड़ को दौड़ने में हम एक दूसरे से आगे क्यों नहीं भाग निकल रहे? आपने कभी पूछा प्रभु से, प्रभु मेरी बुलाहट क्या है? व्हाट इज माई कॉलिंग? हर एक के जीवन में कॉलिंग है। ये नहीं कि मेरे जीवन में कॉलिंग है, सबके जीवन में कॉलिंग है, सबके जीवन में बुलाहट है। आपको परमेश्वर के पुत्र ने क्यों बुलाया है अपने स्वर्ग राज्य में? आइए मेरे साथ निकाले फिलिपियों 3 अध्याय 12 से 16। फिलिपियों 3। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं
यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। हालेलुया। पौलुस फिलिपियों को लिख रहा है, ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, मैं सिद्ध हो चुका हूं, बट क्या कह रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दौड़ रहा हूं, अग्रसर होता जा रहा हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं, जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था, दमिश्क के मार्ग में पकड़ा था, जब मैं प्रभु के लोगों को सताने भाग रहा था। आपको किस डगर में, किस समय में, किस सन में, किस तारीख में यीशु मसीह ने आपको पकड़ा है, याद करिए। भूल गए, पकड़िए, पकड़े, याद रखिए। ये अब परमेश्वर का दास, उसको मालूम है, और वो बहुत राजाओं के सामने भी ये प्रचार करता था। मैं तो ऐसा था, मुझे कहाँ पकड़ा है, बार बार यही प्रचार करता था। मुझे ज्योति चमकी, मैं अंधा हो गया, गिर गया, और इसने बोला मैं यीशु हूँ, मैं तो मुझे सताता, ये सबके सामने गवाही देता है। आज हम इस बात की, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे किस जगह पकड़ा, क्या कर रहे हैं, कब पकड़ा और किस बुलाहट के लिए पकड़ा, काय के लिए पकड़ा था। हालेलुया। हे भाइयों, मेरी धारणा ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु ये एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गईं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं कि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आपको और हमको ऊपर बुलाया है। हालेलुया। हम ऊपर के लोग हैं, हम नीचे के लोग नहीं हैं। स्वर्ग स्थानों में बैठाया है। इफिसियों 1:3 पढ़िए और दूसरा पत्रस 1:3 भी पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी। स्वर्ग स्थानों में, स्वर्ग कहाँ है, नीचे नहीं है। यीशु मसीह जी उठने के बाद कहाँ गया, सबके देखते देखते नीचे नहीं गया, अधोलोक में, ऊपर गया। अधोलोक में तो गया था जब उसको मार दिया गया था क्रूस पे, और वो 3 दिन 3 रात अधोलोक में गया था। उन आत्माओं को, कैदी आत्माओं को प्रचार करने गया था। उसके बाद जी उठने के बाद स्वर्ग देखते देखते चला गया। स्वर्ग दूत आके कहते, तो हे गलीली पुरुषों, तुम लोग ऊपर क्यों देखते हो, मत देखो, यही यीशु फिर से आएगा बादलों पे, जिसकी ओर तुम देख रहे जाते हो। ऊपर बुलाया, बोलिए मुझे ऊपर बुलाया, सब बोलो मुझे ऊपर बुलाया है प्रभु ने। आपको हमको देखना है परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर ने आपको हमको कहाँ बुलाया, मुझे मालूम है। अगर मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे मालूम होगा कि मुझे कहाँ बुलाया है। वो लाजर गरीब मरा, ऐसा लिखा है, परमेश्वर के दूत उसको ले गए और कहाँ बैठा दिए, इब्राहिम की गोद में। और धनवान मरा, धनवान आग में चला गया, जहां रोना दांतों को पीसा। अब वो ऐसे लिखा है, उसने अपनी आंखें उठा के ऊपर देखा, लाजर को इब्राहिम की गोद में ऊपर। बोलो हम ऊपर के हैं, नीचे के नहीं हैं। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, आइए मेरी धारणा ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु ये एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ रहा। आगे की जो बातें पीछे रह गई, मैं एक काम करता हूं, वो काम आपको, हमको, सबको करना है। एक काम जो पौलुस ने किया, पुरानी बातों को भूल जाओ। इफ यू आर अ न्यू क्रिएशन, अगर आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, लिखा है, सब कुछ नई आ गई। पुरानी बातें, शरीर की बातें, संसार की बातें, संसार की लाइफस्टाइल, संसार मतलब संसार का बोलचाल, संसार की शैली जिसे कहते। हम भी थे एक समय, हमारे भी यार दोस्त थे बहुत,
कॉलेज में हम भी पढ़े हैं, बाहर नौकरियां हमने भी करी हैं एक समय। संसारिक जो मित्र होते हैं उनके बीच में क्या होता है आप सब जानते हैं, आप लोग भी वहीं से आए हैं। अब परमेश्वर ने हमें वहां से निकाल लिया, तो पौलुस को भी तो वहीं से निकाला और कहता है लेकिन मैं एक काम करता हूं, वही काम आपको और हमको करना है। क्यों ना हम पौलुस को नकल मान ले। एक काम करता हूं, क्या काम करता हूं? जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल जाना है। वो चीजें भूल जाइए, वो तरीके भूल जाए जो संसार में हम लोग कभी करते थे। झूठ बोलते थे, हाँ, ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे और बहुत सारी चीजें होते हैं इस शरीर की, संसार की चीजें। हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। नाउ वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमारा परमेश्वर कोई ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का मतलब होता परम पवित्र ईश्वर। हालेलुया। वो पवित्र ही नहीं बल्कि परम पवित्र है। इसलिए नॉन स्टॉप परमेश्वर के सरदूत उसे क्या बोलते रहते हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। यूहन्ना स्वर्ग में दर्शन देखता है तो ऐसे बोल रहे हैं और उसके सामने अपना मुंह भी नहीं खोल रहे हैं, अपने पैर भी छुपाए हैं, अपना मुंह भी छुपाए हैं। क्यों? वो आदर दे रहे हैं। पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। यही गूंज रहा है, यही गूंज रहा है, यही गूंज रहा है, यही इको कर रहा है। और उस परमेश्वर ने आपको हमको बुलाया है और एक काम आपको भी हमको करना है पौलुस के समान, क्योंकि उसने भी पौलुस को चुना, बुलाया। उस व्यक्ति को जो बहुत ही खिलाफ था मसीहत के, उसको चुन लिया। तो आप तो इतने नहीं थे, आपको चुन लिया, परमेश्वर के राज में अपनी संतान बना लिया। क्या कह रहा है? जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूल जाओ, वो तरीका भूल जाओ, वो चीजें भूल जाओ करना। भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं। आपका हमारा लक्ष्य क्या? फोकस, गोल टू गेट अ प्राइज, वो मुझे इनाम मिले। पौलुस कहता है इस प्रकार दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। इस प्रकार, किस प्रकार प्रभु? बोलो, पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा किस प्रकार? तो पवित्र आत्मा बताएगा इस प्रकार। क्या करना तुम्हें? संयम। मसीह के चरित्र में बनना है। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम भी आता है ना लास्ट में। पौलुस कह रहा है संयम रखता है। जो दौड़ता है तो उसे संयम रखता है। ऐसा ना हो कि दौड़ से हम वंचित हो जाएं। एक व्यक्ति है आपसे और हमसे बहुत ही जलन रखता है। एक व्यक्ति है जो आपकी बढ़ोतरी नहीं चाहता। एक व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है। वो कौन हो सकता है? शैतान के अलावा कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। और वो नहीं चाहता है कि आप दौड़ कंप्लीट करो। यहां पे आप कंप्लीट करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कंप्लीट करना है। आपको किसी से फर्स्ट और सेकंड नहीं आना है। यू हैव टू कंप्लीट द रेस व्हाट गॉड हैज गिवन यू रेस। हालेलुया। जो बुलाहट दी है वही आपकी रेस है। इसमें दौड़ो 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 दौड़ो, आराम से दौड़ो। ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं, आराम से दौड़ो, क्योंकि ये दौड़ 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये है मैराथन दौड़। इसलिए आराम से दौड़ो पर दौड़ो, रुको नहीं, दौड़ते जाओ। प्रभु से स्टेमिना मांगो, प्रभु से अभिषेक मांगो। अभिषेक पवित्र आत्मा का वही है स्टेमिना, आपको बल देने वाला, आपको रेस कंप्लीट कराने वाला पवित्र आत्मा है। लेकिन बहुत से लोग, मैं उस समय भी मैं बता रहा हूं, पौलुस के जमाने में भी बहुत से लोग रेस से वंचित हो गए। बहुत से लोग वंचित हो गए थे। यीशु के जमाने में
यीशु का चेला ही वंचित हो गया। उसको शैतान ले गया। रिपेंट तो किया, पैसे वापस भी कर दिए, लेकिन क्या हुआ? सुसाइड कर लिया। इतना शैतान ने उसको गिल्टी डाल दिया अंदर, उसने इतना वो अफसोस करने लगा कि जाके सुसाइड कर लिया। आज सबसे ज़्यादा संसार में जानते हो कौन सा काम हो रहा है? सुसाइड। जवान लड़के लड़कियां बहुत सुसाइड कर रहे हैं। विश्वासी भी कर रहे हैं, अविश्वासी भी कर रहे हैं, सेवक भी कर रहे हैं। परेशान हो गए हैं कई चीज़ों से, हार मान चुके हैं, शैतान के सामने घुटने टेक चुके हैं। अभी हम लोग गाना गा रहे थे, मेरा भरोसा यीशु मसीह भरोसा मेरा। आज जब यीशु मसीह भरोसा नहीं रहेगा तो हम हार जाएंगे। मनुष्य रहेगा तो हम हार जाएंगे, गिव अप हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन आपका भरोसा, हमारा भरोसा अगर यीशु होगा तो हम अपनी रेस कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। पौलुस के समान आपको फोकस होगा, आपका फोकस होगा कि मुझको रेस कंप्लीट करनी है। इधर उधर नहीं देखना है, उस घोड़े के समान बनना है जिसकी आंखों में पट्टे लगे रहते हैं। सीधे देखता है वो, इधर भी और सीधे देखता है। उसको फोकस बनाया जाता है ताकि वो बितके ना, ताकि वो इधर उधर भागे ना, अनकंट्रोल ना हो जाए। वो फोकस में दौड़े और इधर उधर मत देखे। हाँ, हमको भी फोकस होना है लक्ष्य की ओर। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं अनंत काल के स्वर्गराज में भैया जाऊं, छूट ना जाऊं। पौलुस कहता है ऐसा ना हो बहुतों को प्रचार करते करते कहीं मैं ही रह जाऊं। प्रभु मुझे बचा। और पवित्र आत्मा जब आपको कायल करे तो पवित्र आत्मा की बात मान लें, नम्र हो जाए, सरेंडर कर दें। हालेलुया। It's a race of faith in Jesus Christ. It's a race of fulfilling the call of Jesus Christ. और हमको अगर जीत और इनाम लेना है तो हमको फोकस होना पड़ेगा अपने निशाना लक्ष्य की ओर। कह रहा मैं लक्ष्य को दौड़ा जाता हूं कि वो इनाम पाऊं जिसके लिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के में ऊपर बुलाया है। आपको ऊपर बुलाया है, आप नीचे के लिए नहीं बुलाए गए हो, आप ऊपर बुलाए गए हो। आपकी कॉल हाई लेवल की है। हालेलुया। यीशु मसीह रिजरेक्ट होकर ऊपर गया तो हम सबको कह रहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे जगह तैयार करने। तो यीशु मसीह ऊपर गया है तो वहीं जगह तैयार करने गया ना, नीचे थोड़ी नहीं गया। तो इसलिए हमारी कॉल क्या है? कंप्लीट करना है रेस कि मुझे और आपको ऊपर बुलाया, ऊपर बुलाया गया है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में बैठाने के लिए कितना बड़ा प्रिविलेज दिया प्रभु ने। कह रहा तुम मेरे साथ न्याय करोगे, और यह भी कहा तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। सुप्रियो, पौलुस कह रहा है अतः हम में से जितने परिपक्व हैं यही विचार रखें। हम जितने परिपक्व हैं, समझदार हैं, हम सोचते हम बहुत अच्छा समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हम यही विचार रखें। और यदि किसी बात में तुम्हारा मतभेद हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। फिर कहता है जिस स्तर तक हम पहुंच चुके हैं उसी के अनुसार आचरण करें। जिस स्तर तक आप विश्वास में पहुंच चुके हैं, प्रभु में बढ़ चुके हैं, आपका आचरण, बिहेवियर, एटीट्यूड वैसा हो। बच्चे ना बने रहे बल्कि हम जवान हो जाएं, मैच्योर हो जाएं। मेरे साथ निकाले फिलिपियों 3 अध्याय उसका 14। इसलिए कहता है कि आई प्रेस टुवर्ड द गोल फॉर द प्राइज ऑफ द अपवर्ड कॉल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। सो क्या है गोल? मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं।
आपको हमको पौलुस के समान निशान आपको मालूम होना चाहिए, घोड़े के समान पट्टे इधर उधर होने चाहिए कि मुझे संसार की इधर उधर की चीजें ना दिखें, बस हम फोकस रहें ऊपर की ओर। लूका 21 में लिखा है, इसलिए अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाओ कि मैं आ रहा हूं, देखो तुम्हें इनाम देने ऊपर की ओर। तो आज छुटकारा बहुत निकट है। हालेलुया। कलीसिया, आपका छुटकारा बहुत निकट है। मत परेशान हारो मत, निराश ना हो। शैतान बहुत से आइटम देगा निराशा के, हमें भी देता है। हट, प्रेज द लॉर्ड। आनंद, पवित्र आत्मा क्या है? सदा आनंदित रहो। पवित्र आत्मा कहता है पौलुस के द्वारा फिलिपियों 4:4 में, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो आनंद है वो प्रभु वाला नहीं है, तो तुम दुखी हो जाओ। अगर प्रभु वाला आनंद है तुम्हारे पास तो तुम्हारी ताकत बन जाएगा। बाइबल कहती है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। ताकत चाहते हैं हम शरीर में, आत्मा में, प्राण में आनंदित रहे, खुश रहे। अय्यूब कहता है प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, धन्य हो प्रभु तू। हालेलुया। हम कहते कभी प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, उसी के नाम को धन्य है, वही धन्य है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। वी आर फॉलोइंग जीसस। हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु क्या है? मान लीजिए यीशु मसीह आनंद है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हम इनके पीछे चल रहे, इनके पीछे चल रहे, आनंद के पीछे चल रहे, लेकिन दुखी हैं। धीरज के पीछे चल रहे, लेकिन धीरज है ही नहीं बिल्कुल। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का पीछा करो। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आगे जा रहा है, यीशु आगे जा रहा है। फॉलो मी। प्रेम आगे जा रहा है, आनंद आगे जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में चीजें आएंगी, चिपकेंगी, धूल आएगी, बाहर जाते हैं शर्ट में धूल लग जाती, फटकार दो, झाड़ दो, हट जाएगी। झाड़ दो, चिपकेंगी संसार में चीजें। आपके हमारी आत्मा में भी चिपकने आती हैं, झाड़ दो, आगे बढ़ो, सही बात का अनुकरण करो। पौलुस लिख रहा है, अतः हम में से जितने परिपक्व हैं यही विचार रखें, और जिस स्तर से हम पहुंच चुके हैं आगे बढ़ते जाएं, उसी के अनुसार आचरण करें, आगे बढ़े, प्रभु में आनंदित रहें, आत्मिक बने, शारीरिक ना बने, राइचियस बने, रिलीजियस ना बने। हम रिलीजियस बनने ना, हमें रिलीजियस बनने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें राइचियस बनने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। प्रभु हमारा राइचियस है, He's a righteous God। ऐसा नहीं लिखा He is a religious God, He's a righteous God। धर्मी परमेश्वर है। Righteous, right standing with God। प्रभु के साथ खड़े होना है सही रीति से। रिलीजियस कौन होता है? उसको रिचुअल्स करने हैं, जो धर्म सिखाता है। धर्म तो रिचुअल सिखाता है, रीति रिवाज। हमें परमेश्वर के साथ उसके वचन के अनुसार जो व्यक्ति खड़ा होता है वो ही राइचियस है। अगर हम वचन के अनुसार नहीं खड़े हैं, हम कह नहीं सकते हम राइचियस। हम चेक करें, प्रभु जहां मिस्टेक हो प्रभु से सही कर ले और सही हो जाएं, वचन के आगे झुक जाएं, क्योंकि उसने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। तो हम और आप क्या चीजें की ना दें इंपॉर्टेंस उस वचन को। हालेलुया। फिर कहता है रन इन सच अ वे दैट यू मे ऑब्टेन इट। So we need to follow some rules, discipline, commitment, endurance in life। Hallelujah। हम कह रहा है इस प्रकार दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। इसका मतलब तुमको कुछ अनुशासन अपने जीवन में लाना पड़ेगा, समर्पण लाना पड़ेगा, और धीरज
लाना पड़ेगा। हालेलुया। सहन शक्ति लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, डेवलप करें। 25 कहता है, 25 पद पढ़े उसी का, 1 कुरिन्थियों 9:25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते जो मुरझाने का नहीं। So, संयम, we have to close with the Holy Spirit, and Holy Spirit will fill us His fruit, that is temperate, means संयम। पवित्र आत्मा हमें भरेगा, संयमित करेगा। संयम करो, संयम करो, संयम करो। हालेलुया। Then we can control over our mouth, tongue, action, reaction, behavior, attitude, mind, will and emotions। मतलब पवित्र आत्मा जब आपको कंट्रोल करेगा, आपको नियंत्रित करेगा, आप उसको अनुमति दोगे, तब वो आपके मुंह पे, आपके जुबान पे, आपके एक्शंस पे, आपके हाव भाव पे, आपकी प्रतिक्रियाओं पे, आपके आचरण पे, रवैये पे, आपके मन इच्छा भावनाओं पे, सब वो कंट्रोल करेगा। हालेलुया। तब पौलुस के समान आप कह पाओगे, समस्याओं में सदा आनंदित रहो, दूसरे से सर्वदा आनंदित रहो, खुश रहो, धन्य कहो। अय्यूब के समान हर बात में, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, तब कह पाओ। क्योंकि प्रभु चाह रहा है कि हम अपनी दौड़ पूरी करें। हम सब बाइबल में लिखा, आत्मा से शुरू करके क्या तुम शरीर में खत्म करोगे? शुरू तो आत्मा से किया, एंड क्या शरीर में करोगे? और शरीर के क्या है? मजदूरी क्या? पाप की मजदूरी मृत्यु। शरीर में जो बोगे शरीर के अनुसार काटोगे, आत्मा में जो बोगे आत्मा के अनुसार काटोगे। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में फाइट करता है, और जो तुम करना चाहो वो ना कर सको। गलतियों में 5 अध्याय में कहता पौलुस, ये दोनों अंतर द्वंद्व चलता है, आपके हमारे अंदर लड़ाई चलती है। जिस मनुष्य को आप ज्यादा फीड करोगे वही मनुष्य आपका जीतेगा। अगर आप स्पिरिट मैन को फीड करोगे, आत्मिक मनुष्य को अपने अंदर, आत्मिक मनुष्य जीत जाएगा। अरे शरीर को खिलाओगे, शरीर जीतेगा, और फिर तुम आत्मा के चलाए नहीं चल पाओगे, हार जाओगे। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, शरीर नहीं। हालेलुया। इसलिए आत्मा को फीड करो। परमेश्वर का वचन आत्मा है, आत्मा का वचन दो, उसको वचन खिलाओ। आत्मिक संजय राज सिंह को खिलाना है आत्मिक भोजन। शारीरिक संजय राज सिंह तो काफी मोटा हो गया है, काफी पेट निकल आया, 80 किलो का हो गया। बाप रे, हालेलुया। ये आत्मिक संजय राज सिंह कितना किलो का है? ये शारीरिक संजय राज सिंह 5 फुट 6 इंच है। आत्मिक संजय राज सिंह की हाइट कितनी है? अभी तो बहुत छोटा है, बहुना है, टिकना है। क्यों? क्योंकि वो संयम नहीं करता, क्यों एक्सरसाइज नहीं करता, वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं करता, इसलिए स्पिरिचुअल हाइट नहीं बढ़ रही है। इसलिए वो खाता नहीं, इसलिए वो उसका वजन नहीं बढ़ रहा आत्मा में। देखिए, गोलियत से जब लड़ने गया दाऊद, तो वो क्या सोच रहे थे? ये हमसे लड़ने आया। शाऊल क्या कह रहा था? अरे तू अभी बालक है, बच्चा है, वो जन्म से लड़ने वाला योद्धा है, तू क्या लड़ेगा? क्यों शाऊल नहीं समझ पाया उसे? क्योंकि शाऊल भी शारीरिक व्यक्ति था। आप जाके आगे पढ़िएगा, दाऊद क्या था? आत्मिक था। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे आत्मिक बना? छोटा बालक होते हुए भी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से खाता था, वो प्रभु के स्तुति करता था, प्रभु से बात करता था, प्रभु को मनन चिंतन करता था, प्रभु को लिपटा रहता था। इसलिए उसके पास
आत्मिक बल से परिपूर्ण था, और जब आत्मा उसके ऊपर उतरता था सैमसन के समान, तो वो भालू को और शेर को भी उसके मुंह से अपने भेड़ के बच्चों को, मेमनों को छुड़ा ले आता था। तो वही कहता है ये खतना रहित व्यक्ति को भी मैं ऐसे ही मारूंगा। हालेलुया। क्यों खतना रहित? क्यों? क्योंकि इसका सर्कमसिशन नहीं हुआ है, इसका परमेश्वर के साथ वाचा नहीं है। मेरी परमेश्वर के साथ वाचा है। मैं वाचा का व्यक्ति हूं। आप और हम परमेश्वर के वाचा के लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में खरीदे गए हैं। यीशु मसीह की लहू की वाचा आपके हमारे बीच में है। हम देखने में कितने भी कमजोर दिखे लोगों को, ये जानिए कि अगर आप आत्मिक भोजन खाते हैं, परमेश्वर से लिपटे हैं, तो यू आर अ स्पिरिचुअल जायंट। हालेलुया। आप आत्मिक दानव हैं और शैतान को पटक के मारेंगे।